नया आधार कार्ड कैसे बनवाएं और कहां से बनवाएं और किस प्रकार से बनवाएं, इसके बारे में सारा प्रोसेस हम दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में हमने आधार कार्ड बनवाया है अपनी बेटी का, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूरी है इसलिए कि अगर आप सुकन्या समृद्धि की जो अकाउंट खुलवा रहे हैं उसमें आधार कार्ड की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आधार चाहिए, और आधार चाहने से पहले सबसे पहले आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि ये बर्थ सर्टिफिकेट नगर निगम का या गवर्नमेंट का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑनलाइन के द्वारा ये सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होनी चाहिए। अब ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इस पर मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको वीडियो देखना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो कर सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है या कैसे बनेगा। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं नया आधार कार्ड। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस पे, जो इंडियन पेमेंट बैंक की पोस्ट ऑफिस है, वहां पे आप विजिट कीजिए और वहां से आपको आधार कार्ड नया बन जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने बर्थ सर्टिफिकेट को साथ में लेकर जानी है और अपने बेटी को भी साथ में लेकर जाना है। वहां पे आप बात कर लीजिए उनसे और बता दीजिए कि सुकन्या समृद्धि के हमको अकाउंट खोलनी है। सभी पोस्ट ऑफिस पे, सभी एरिया में अगर आप चेक करेंगे तो वहां पे पोस्ट ऑफिस पे आधार कार्ड बनेगी, नया आधार कार्ड जो है वो बन जाएगा। अगर आप ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो आपका बन नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि बहुत से लोग बहुत प्रकार की बातें बताएंगे कि ऑनलाइन आप ऐसे अप्लाई करिए, वैसे करिए, ये करिए, वो करिए, गूगल में सर्च करके आप इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर दीजिए, बट आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, हम आपको सीधा सा एक ही रास्ता बताएंगे कि आप कुछ न करके डायरेक्ट आप अपने पोस्ट ऑफिस पे विजिट कीजिए, वहां पे बात कीजिए कि आधार कार्ड मुझे नया बनवाना है अपने बेटी का या बेटे का, और वो आगे आपको बताएंगे क्या चीज चाहिए, क्या करना है। वो आप जाके वहां पे अपना जो है फॉर्म अप्लाई करवा दीजिए। जब फॉर्म अप्लाई हो जाएगा समथिंग 24 घंटे या 72 घंटे बाद आपको अप्रूवल मिल जाएगा, मैसेज आपको दिखाया जाएगा। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये मैसेज है। फॉर्म अप्लाई जब हमने करवाया था तो उसका मैसेज कुछ इस प्रकार से आया था, और उसके बाद फॉर्म अप्लाई होने के बाद एक दिन बाद यानी कि 24 घंटे बाद मैसेज हमें मिला सफलतापूर्वक का। अब हम ये आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये आप आधार कार्ड, जो नया आधार कार्ड है बनवाने के बाद कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन अगर आपको लगती है तो हमें आप जरूर कमेंट करिएगा। अब चलिए हम जानते हैं कि कैसे आप आधार कार्ड को डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आप कोई भी ब्राउजर में विजिट कीजिए, चाहे गूगल हो या किसी में, सर्च बार में आप आधार डाउनलोड को लिख के एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आप कोई भी ऑप्शन, यूडीआई का कोई भी ऑप्शन आप पेज को ओपन कर सकते हैं। करने के बाद कुछ इस प्रकार से माई आधार का जो यूडीआई का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। अब ये कुछ इस प्रकार से हमें दिखाया जा रहा है। हम नीचे करेंगे, हमें क्या करना है, आधार को डाउनलोड करना है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है आधार डाउनलोड का, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आधार नंबर और एनरोलमेंट नंबर और वर्चुअल आईडी और एसआईडी। फिलहाल हमें जो मिला है वो एनरोलमेंट नंबर मिला है, क्योंकि अभी हमारा आधार जो है वो जनरेट नहीं होगा। जब आधार बन जाएगा तभी जनरेट होगा, या हम फर्स्ट टाइम डाउनलोड करेंगे तो उसमें हमारा आधार नंबर जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि हम पहली बार अभी अप्लाई किए हैं। ये जो हमें आया है मैसेज, इसमें भी एनरोलमेंट नंबर ही लिख के आया है। तो यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें 14 अंक की एनरोलमेंट नंबर लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि किस डेट में आपने ये आधार कार्ड को अप्लाई कराया है। फिलहाल 19 को हमने अप्लाई किया, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट टाइम बताया जा रहा है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो टाइम आपसे पूछा जाएगा, कितने घंटे यानी कि कितने बजे आपका ये जो फॉर्म है वो भराया हुआ है और सबमिट हुआ है। तो हम यहाँ पे जो टाइम है वो भी चलिए इसमें लिख लेते हैं। यहाँ पे मिनट भी आपको सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पे सेकेंड जो है वो सेकेंड भी आपको सिलेक्ट करनी है। ये देखिए सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को आप जब लिख लेंगे, यहाँ पे कैप्चा शो होगा। कैप्चा, चलिए हम कैप्चा भी लिख लेते हैं। पोस्ट ऑफिस पे जब आप अपना फॉर्म सबमिट कराएंगे तो जो फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको डेट, टाइम और सेकेंड और जो एनरोलमेंट नंबर है वो सब कुछ लिख के आपको देंगे, और वही चीज आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सारी चीज लिखने के बाद अब जैसे यहाँ पे सेंड ओटीपी के बटन को क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखाया जाएगा कि आपके रजिस्टर्ड आधार के मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज जो है वो सेंड कर दी गई है। आपको थोड़ा सा नीचे करनी है, यहाँ पे वो ओटीपी आपको लिखनी है। सो चलिए यहाँ पे हम ओटीपी लिख लेते हैं। इसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड के बटन को आपको क्लिक करना है।
इसके बाद आपका आधार जो है वो डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का मैसेज भी मिलता है। अब इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे कुछ देखिए नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आप जब पेज ओपन करेंगे तो पेज ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड एंट्री करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये पासवर्ड बताया गया, जैसे आपका स्टार्टिंग का जो 4 वर्ड है वो आपको मेंशन करनी है। जैसे आपका कुछ भी नाम हो, मान लीजिए आपका नाम रोहन है तो ROHA, ये 4 वर्ड आपको शुरुआत में कैपिटल लेटर में लिखनी है। इसके बाद बर्थ की जो लास्ट 4 डिजिट है, जैसे 2025 हो गया या 2024 हो गया या 2023 हो गया या 2003, 4, 5, जिस भी ईयर में आपकी बेटी या बेटा पैदा हुआ है उस ईयर का 4 डिजिट लास्ट आपको मेंशन करनी है। टोटल आपको देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा पासवर्ड आपको बनाकर एंट्री करनी है, तभी आपका जो पेज है वो ओपन होगा। फॉर एग्जांपल के लिए ये पेज हमारा डाउनलोड हो गया, हम इसको आपको ओपन करके शो कराते हैं। सो ये पेज देखिए अभी डाउनलोड हुआ, इसे हम ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें पासवर्ड हमसे पूछी जा रही है, ये पासवर्ड हमें एंट्री करना है। कैपिटल लेटर में ये सारे वर्ड आपको मेंशन करनी है। सो हमारी बेटी का नाम हम जानते हैं, किस ईयर में पैदा हुई है वो भी हम जानते हैं। लिखने के बाद यहाँ हम ओके करेंगे और पेज जो है वो सक्सेसफुल ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम या किसी भी टाइम ओपन करने के लिए आपको ये पासवर्ड यूज करना पड़ेगा, तभी आप अपने आधार कार्ड को ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल ये आधार कार्ड हमने अभी प्रेजेंट टाइम में नया बनवाया है और यहाँ पे देखेंगे एनरोलमेंट नंबर और यहाँ पे जो डिटेल्स है वो भी आपको शो कराया जाएगा। नीचे करेंगे तो QR कोड और आधार संख्या नंबर मिल जाएगा, वर्चुअल ID भी यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि सारे ऑप्शन हमें मिल चुकी हैं। आधार कार्ड की यहाँ पे जो डिटेल्स है वो भी मिल चुका है। आधार अप्रूवल हुआ है 20 नवंबर 2025, हमने 19 को अप्लाई कराया था। ठीक है, आज 20 तारीख यहाँ पे देखिए बताया भी गया है, 20 आज है और ये हमारा जो आधार कार्ड है वो बन चुका है। तो नया आधार कार्ड किस प्रकार से बनाया जाएगा मैंने आपको सब कुछ डिटेल्स में बताया है। यही प्रोसेस है, आप इसी तरीके से अपने आधार कार्ड को बनवा सकते हैं और कोई प्रोसेस नहीं है। बहुत से लोगों के पास आप जैसा बहुत लोग बताएंगे तो आप वहाँ पे अगर चाहते हैं वैसा कुछ करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं बन पाएगा। आप सीधे अपने पोस्ट ऑफिस पे विजिट कीजिए, वहां से अपना आधार कार्ड बनवा लीजिए या CSC के द्वारा भी आप बनवा सकते हैं। ठीक है, वीडियो में बस इतना ही गाइस। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल आता है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइस। बाय बाय, जय हिंद।